तुम तो इस योग्य भी नहीं हो कि मैं तुम्हें अपना पुत्र कहकर पुकारूं। उस मनु का पुत्र जिसने आचरण के आदर्श बनाए, जिसने राजधर्म को जन्म दिया, उसकी संतान का ऐसा पतन, धिक्कार है तुम पर, जिसके नाम पर धरतीवासी स्वयं को मानव कहकर धन्य होते हैं। मैं तो राजकाज और परिवार का भार तुम्हारे हाथ सौंपकर संतुष्ट हुआ था, पर कदाचित ये मेरी भूल थी। तुम इसके योग्य नहीं थे। परंतु पिताश्री, मैंने राजकाज का कार्य संभालने में कोई भूल नहीं की। मेरी प्रजा मुझसे प्रसन्न है। तुम्हारी प्रजा तुमसे प्रसन्न है? और ये नारी, क्या ये तुम्हारी प्रजा नहीं? केवल इसलिए कि इसने तुम्हारी पत्नी बनना स्वीकार कर लिया। क्या ये न्याय के उन अधिकारों से वंचित हो गई जो प्रजा को प्राप्त होते हैं? क्या ये तुमसे प्रसन्न है? क्या अपराध किया था इसने जो इस गुणवंती के अधिकार छीनकर तुमने उस गुणहीन को दे दिए? क्या तुम्हारा पुत्र तुम्हारी प्रजा नहीं है, जिसका अपमान देखकर भी तुम चुप रहे? और केवल आज तुम्हारे कारण वो अनजानी राहों में भटक रहा है। मुझसे भूल हो गई पिताश्री। भूल मान लेने से भूल के दुष्परिणामों का अंत नहीं होता। भूल सुधार चाहती है, लेकिन उसकी सारी संभावनाएं तुमने समाप्त कर दी हैं। पौत्र ध्रुव तुम्हारा घर छोड़कर जा चुका है। तुम्हारे परिवार में असंतोष है, और जो परिवार को संतुष्ट नहीं कर सका, वो असंख्य प्रजा को क्या संतुष्ट करेगा? जिससे एक छोटा सा परिवार न संभाला गया, वो इतने बड़े राज्य को क्या संभालेगा? धिक्कार है तुम पर। सारा विश्व जीतकर भी एक नारी की सुंदरता से पराजित हो गए। मैंने संपूर्ण राज्य की बागडोर तुम्हारे हाथ सौंपी थी, परंतु तुमने वो बागडोर अपनी दूसरी पत्नी को सौंप दी और कठपुतली की भांति उसकी उंगलियों के संकेत के दास बने बैठे हो। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री। क्षमा? प्रजा अपराध करे तो उसे क्षमा किया जा सकता है, परंतु राजा अपराध करे तो उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। राजा का अपराध नहीं, पाप होता है, और पाप के लिए क्षमा नहीं, प्रायश्चित के दंड की आवश्यकता होती है, और राजा को यह दंड वो स्वयं ही दे सकता है। क्षमा याचना करो अपनी पत्नी सुनीति से, जिसके साथ अन्याय किया है तुमने, घोर अन्याय। जिस मनु की तपस्या महाप्रलय ने भी भंग नहीं की, तुमने अपने परिवार के साथ अन्याय करके वो तपस्या भंग कर दी और मुझे यहां आने पर विवश कर दिया। याद रखो उत्तानपाद, यदि पुत्र वियोग में मेरी पुत्र वधू को कुछ हो गया तो तुम मेरे शाप से नहीं बच पाओगे। पिताश्री सुनिए तो सही। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। पिताश्री मुझे इतना कड़ा डंडा दीजिए पिताश्री। बिन सोचे समझे करे कभी न कोई काम, जैसी करनी होएगी होगा वह परिणाम। विश्व विजेता की विजय आज हुई बेकार, जीत लिया संसार को गए स्वयं से हार।
तप और योग ध्यान विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्त्वविकर्मणि। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। जीव ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अथ श्री विष्णु पुराण, जीव ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अथ श्री विष्णु पुराण। ओम की कथा महान, ओम की कथा महान, जय श्री विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। प्रगटे कब तीन लोक, जन्म मृत्यु हर्ष शोक, जन्म मृत्यु हर्ष शोक। पृथ्वी जल वायु गगन, प्रकटी कब ज्योत अगन, प्रकटी कब ज्योत अगन। इस पुराण में है निहित, इस पुराण में है निहित, जप तप और योग ध्यान विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। मैं माँ हूं, धरती माँ। भगवान विष्णु ने कहा है कि मैंने मानव को विवेक दिया है, बुद्धि दी है, किंतु विवेक और बुद्धि रूपी दिन के साथ साथ मोह और महत्वाकांक्षा की रात्रि भी तो है। और कभी कभी मोह और महत्वाकांक्षा की रात्रि विवेक और बुद्धि के दिन को निगल लेती है। भगवान विष्णु का आदेश यह है कि मोह। आपने सत्य ही कहा पिताश्री। मैं ना तो अच्छा राजा बन सका, ना अच्छा पति और ना ही अच्छा पिता। मुझे दंड मिलना ही चाहिए। और यह भी सत्य है कि राजा को दंड स्वयं राजा ही दे सकता है। हमसे नहीं बांटेंगे देवर्षि। आपसे क्या छिपा सकता हूं? आप तो विश्वव्यापी हैं। परंतु विश्वास कीजिए, आज महाराज मनु ने उचित मार्ग, आपकी लीला भी विचित्र है मायापति। आपने ध्रुव को अपनी ही खोज में भेज दिया और उधर महाराज उत्तानपाद ध्रुव की खोज के लिए निकल रहे हैं। और इस बात को आपसे अच्छा और कौन जान सकता है कि ध्रुव का आप तक और उत्तानपाद का ध्रुव तक पहुंचना कितना कठिन है।
कठिनाइयां ना हो तो मानव जाति में चुनौतियां स्वीकार करने की क्षमता ही समाप्त हो जाए। हर पग पर सरलता मिली तो मानव जीवन बहुत कठिन हो जाएगा देवर्षि। जूझने दीजिए उन दोनों को अपने संघर्षों से। उन्हें पता तो चले कि जीवन की कठिनाइयों से हर व्यक्ति को स्वयं ही उलझना पड़ता है और स्वयं ही उनके समाधान ढूंढने पड़ते हैं। वह तो ठीक है प्रभु, मुझे महाराज उत्तानपाद की चिंता नहीं है। वो तो ध्रुव की खोज में निकले हैं। ध्रुव किन मार्गों पर जा सकता है, किन क्षेत्रों में जा सकता है, इसका ज्ञान है उनको। उन्हें किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं है। मुझे चिंता ध्रुव की है प्रभु। वो तो आपकी खोज में निकला है। उसे तो अपने नगर के मार्गों का ज्ञान नहीं है, तो फिर क्षीरसागर के मार्ग का क्या ज्ञान होगा प्रभु? प्रश्न ये उठता है कि ध्रुव का मार्गदर्शन कौन करेगा? आप करेंगे देवर्षि। ध्रुव का मार्गदर्शन आप करेंगे। मैं? हाँ, आप। वैसे भी सारे विश्व को विष्णु का पता तो आप ही बताते हैं। इन तीनों लोकों में आपसे बड़ा मार्गदर्शक और कौन हो सकता है मुनिवर? ध्रुव का मार्गदर्शन आप ही को करना होगा। आपका कथन मेरे लिए आदेश के समान है प्रभु। तो फिर अपना कार्य सिद्ध कीजिए। महादेवी लक्ष्मी भी व्याकुल हैं ध्रुव के लिए। उनकी अशांति दूर कीजिए। किंतु माता है कहां? माता है ना। ध्रुव का कष्ट उनसे सहन नहीं हो रहा था देवर्षि, इसलिए धरती पर गई हैं उसे भोजन कराने। परंतु समस्या यह है कि उसे तो भोजन की भूख ही नहीं है। उसे तो केवल हमारे दर्शन की प्यास है, और वह प्यास उसका मार्गदर्शन करके आप ही तृप्त कर सकते हैं मुनिवर। ठीक है प्रभु, यदि आप ये चाहते हैं कि आप भी मेरी परीक्षा लें तो ऐसा ही सही। मैं चेष्टा करूंगा कि ध्रुव उस मार्ग पर चले जो उसके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। नारायण नारायण। अरे माता आप? हाँ, मैंने सोचा तुम जाग गए होंगे। तुम्हें भूख लगी होगी ना? आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, मेरा इतना ध्यान रखा, पर अभी तक आपने अपना पूरा परिचय भी नहीं दिया। कहा ना कि माता हूँ। माता का परिचय क्या? माता तो एक नाते का नाम है, पर जिससे इस नाते का संबंध होता है उसका भी अपना एक नाम होता है। अच्छा, मेरा नाम तो सुनो, मेरा नाम विष्णु प्रिया है। विष्णु प्रिया अर्थात भगवान विष्णु की प्रिया। ये आप भगवान विष्णु की प्रिया है, तब तो आप ये भी जानते होंगे कि भगवान विष्णु कहाँ निवास करते हैं। नाम विष्णु प्रिया होने से कोई भगवान विष्णु की प्रिया थोड़ी ही हो जाती है। और यदि ऐसा होता तो इस समय भगवान विष्णु मेरे साथ होते और तुम्हें उनकी खोज में भटकना नहीं पड़ता। पर रखा जाएगा। वो अपने उस भूल की कि मैंने आपका परामर्श ठुकरा दिया। आपने मुझे रोका था और बिल्कुल ठीक रोका था कि मैं मुझे तो ये अधिकार ही प्राप्त नहीं। ये भूल आपने मर्यादा के विरुद्ध की है, अपने राजधर्म के विरुद्ध की है, और इस भूल का दंड या क्षमा आपको स्वयं आप प्रदान कर सकते हैं। जय ईश्वर। मुझे स्वीकार है आपका परामर्श राजगुरु, परंतु आप ही बताइए कि मैं स्वयं को इस भूल का क्या दंड दूं? वो तो आपको मिल ही रहा है महाराज। क्या पुत्र वियोग किसी दंड से कम है? क्या इस राजमहल का सूनापन और सन्नाटा
किसी दंड से कम है? क्या ये कुछ कम दंड है कि आप राजभवन में हैं और पुत्र ध्रुव मनु की धूल छान रहा है? राजगुरु, यही दुख तो मुझे चैन नहीं लेने देता। चैन तो आपको उसी समय मिलेगा महाराज, जब आप ये निश्चय कर लेंगे कि आप इस भूल को न स्वयं दोहराएंगे न कभी किसी को दोहराने देंगे। प्रजा तो राजा के पद चिन्हों पर चलती है। आप अपनी प्रजा को विश्वास दिलाइए कि ऐसी एक महारानी के लिए उचित नहीं, एक माँ के लिए तो उचित है। पुत्र ठोकरे खाता फिर रहा हो तो माँ को महल में चैन कैसे मिलेगा? देर हो गई तो वह हमसे और दूर चला जाएगा। चलिए महाराज, चलिए। महारानी, महारानी, सब बना बनाया खेल बिगड़ गया। शुभ शुभ बोल बाबली, कौन सा खेल बिगड़ गया? महारानी सुनीति ने महाराज का मन एक बार फिर जीत लिया है। क्या? ये तू क्या कह रही है? स्पष्ट बता, क्या हुआ? मैं वहीं से चली आ रही हूँ। पुत्र शोक ने महाराज को व्याकुल कर दिया है। वो मेरे सामने महारानी सुनीति के समक्ष अपना पश्चाताप प्रकट कर रहे थे। क्या? हाँ महारानी, और अब दोनों मिलकर राजकुमार ध्रुव की खोज में जा रहे हैं। कुछ कीजिए वरना आपके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। नहीं, यह असंभव है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं देखती हूँ कि महाराज कैसे जाते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं महाराज? क्यों? क्या मुझे कहीं जाने के लिए तुम्हारी आज्ञा की आवश्यकता है? हम अपने पुत्र को ढूंढने जा रहे हैं, जो केवल तुम्हारे कारण राजमहल छोड़कर चला गया है। हम दोनों मिलकर अपने पुत्र को ढूंढेंगे। ये अचानक पुत्र मोह कैसे उमड़ा है महाराज? पिताश्री ने आकर मेरे नेत्र खोल दिए हैं। मुझे आज ज्ञान हुआ है कि परिवार में पिता का क्या महत्व होता है। मैं भटक गया था, पिताश्री ने मुझे सत्य का मार्ग दिखाया है और अब मैं इस मार्ग को कदापि नहीं छोड़ूंगा। कान खोलकर सुन लीजिए महाराज, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। तू मुझे जाने नहीं देगी? तू रोकेगी मुझे? हाँ, मैं रोकूंगी आपको, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ। तू पत्नी नहीं, पत्नी के रूप में हमारे परिवार के सुख चैन, हमारी एकता और हमारे प्रेम की शत्रु है। महाराज, तू उस चमकती रेत के समान है जो प्यासे यात्री को दूर से जल तो दिखाई देता है, परंतु पास आने के बाद पता चलता है कि वो जल नहीं, केवल रेत है। पिताश्री ने आकर मुझे इस मोह जाल से मुक्त कर दिया है। तेरे मोह में फंसकर मैं अपनी देवी समान धर्म पत्नी को भूल चुका था, अपने आप को भूल चुका था। तो ये कहिए ना कि सुनीति ने अंत में आप पर अपना रंग जमा ही लिया। मैं सब समझती हूँ, इसी ने आपको मेरे विरुद्ध भड़काया है। ये बेचारी शोक की मारी किसी को क्या भड़काएगी? इसके मन में तो पुत्र वियोग की अग्नि दहक रही है, पर तू क्या जाने इस दुख को? यदि तेरा उत्तम कहीं चला गया होता तो तुझे ज्ञान होता कि पुत्र वियोग क्या होता है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? भगवान के लिए इतने अशुभ बोल अपने मुंह से ना बोलिए। भगवान ना करे कि वो कहीं चला जाए। वो केवल आपका ही नहीं, मेरा भी पुत्र है। उसने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया तो क्या हुआ? माता कहकर तो वो मुझे भी पुकारता था। मैं तो यही सोचती थी कि ध्रुव के जाने के बाद उत्तम ही हमारे घर का दीपक है। ध्रुव को तो मैं खो चुकी